एपिसोड 62 की शुरुआत में युहाओ अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी वहां पर वैंग डोंग भागते हुए आता है। असल में उसने नई सोल रिंग ढूंढ ली है। वो आकर बताता है कि वह जिस चीज़ के लिए गया था उसमें वह कामयाब हो गया और बैठ जाता है। तो युहाओ उससे पूछता है कि उसे किस तरह की सोल स्किल मिली, जिस पर वैंग डोंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम जब रियो एकेडमी से वापस लौट कर आओगे उसके बाद मैं तुम्हें अपनी न्यू टेक्निक दिखाऊंगा। अब युहाओ कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए कुछ था, पर अब तुम भी सीक्रेट रखना चाहते हो तो मैं भी वो तुम्हें अभी कुछ नहीं बताऊंगा। और जब तुम मुझे अपनी सोल स्किल के बारे में बताओगे तभी मैं मेरे सीक्रेट के बारे में तुम्हें बताऊंगा। अब वैंग डोंग को तो दुविधा में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा हो गया था। पर युहाओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं इस चीज़ को सस्पेंस नहीं रखने वाला। और इसके बाद युहाओ लिटिल आइस गॉडेस को बाहर बुलाता है। अब लिटिल आइस गॉडेस के बाहर आते ही वैंग डोंग लिटिल आइस गॉडेस को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कहता है कि यह क्यूट छोटी बच्ची कौन है। वैसे अभी लिटिल आइस गॉडेस वैंग डोंग से डरकर थोड़ा चुप रही थी, लेकिन वैंग डोंग उसे अपने पास लाने के लिए अपने दोनों हाथ बंद करता है। अभी उसके हाथ से निकलती रोशनी को देखकर लिटिल आइस गॉडेस उसके पास चली जाती है और तभी वैंग डोंग हाथ खोलता है और छोटी छोटी बटरफ्लाइज लिटिल आइस गॉडेस के आसपास आ जाती हैं। इससे लिटिल आइस गॉडेस बहुत खुश हो गई थी और उसे बहुत मज़ा भी आ रहा था। जो चीज़ देखकर युहाओ कहने लगता है कि अब शायद तुम्हें तुम्हारे पापा के पास नहीं आना। उसकी यह बात सुनकर वैंग डोंग हैरान हो जाता है और खड़े होते हुए कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या ये बच्ची तुम्हारी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर युहाओ कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। वैसे तभी वहाँ बाहर हम देखते हैं कि अभी पूरा हाउटियन सेक्ट हिल रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे वहाँ भूकंप आ रहा हो, लेकिन इसका रीजन भूकंप नहीं है बल्कि असल में वहाँ दूसरी तरफ अंकल टाइटैन इस वक्त अपना गुस्सा शांत कर रही हैं। अभी जब वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे थे तभी अंकल न्यूटियन वहां पर आते हैं। वो कहते हैं कि शायद भाई अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ, तुम अभी भी युहाओ और आइस गॉडेस से हारने की वजह से गुस्सा हो। इस पर अंकल टाइटैन कहते हैं कि नहीं, अब वो बात मैं भुला चुका हूं। पर अंकल न्यूटियन कह रहे थे कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे अब सीन चेंज होकर फिर से युहाओ और वैंग डोंग के पास आता है। युहाओ ने अभी वैंग डोंग को सारी बात बता दी थी, जो जानकर वैंग डोंग कहता है कि कमाल है, नॉर्दर्न रीजन के 3 आर्कटिक किंग्स में से 2 किंग्स की स्पिरिचुअल सोल तुम्हारे पास है, ये कितनी बड़ी बात है। इस पर युहाओ कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन अभी तक आइस गॉडेस के पास अपनी पूरी पावर नहीं आई है, मुझे उसे उसकी पूरी पावर दिलाने में अभी बहुत समय लगेगा। इस पर वैंग डोंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं और जल्द ही आइस गॉडेस अपनी पुरानी पावर्स फिर से पा लेगी। वैसे अब युहाओ और वैंग डोंग को वापस अपनी अपनी एकेडमी की तरफ निकलना था, इसलिए अभी वो अंकल टाइटैन और अंकल न्यूटियन को गुड बाय कहने के लिए आए थे। उन्होंने ऑलरेडी अपने सामान पैक कर लिए हैं। जाने से पहले अंकल टाइटैन यहाँ वैंग डोंग को एक बैग देते हैं जिसमें कुछ रखा हुआ था और फिर वो उसे हक करते हुए उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं और फिर वैंग डोंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और चला जाता है। ये देखकर युहाओ थोड़ा हैरान था, पर फिर वो भी तुरंत अंकल न्यूटियन और अंकल टाइटैन को गुड बाय कहते हुए वहाँ वैंग डोंग के पीछे चला गया था। अभी उन्हें चलते चलते शाम हो चुकी है, लेकिन हाउटियन सेक्ट से निकलने के बाद वैंग डोंग ने एक शब्द भी नहीं बोला है। इसलिए युहाओ सोच रहा था कि आखिर वैंग डोंग इतना चुप क्यों है, पर युहाओ भी कुछ नहीं कहता। वैसे अब तभी अचानक वैंग डोंग रुक जाता है, क्योंकि यहाँ से उन दोनों को ही अलग अलग रास्ते पर जाना था। वो कहता है कि अब तुम रियो एकेडमी की तरफ निकलो और मैं श्रेक एकेडमी की तरफ निकलता हूँ। जिसके बाद सबसे पहले वैंग डोंग वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन अब वो फिर से अचानक ही वहाँ रुकते हुए कहता है कि मैं श्रेक एकेडमी में तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूँगा, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से भी मिलवाऊँगी। युहाओ थोड़ा सा हैरान था क्योंकि उसे ये चीज़ समझ नहीं आती, पर फिर इसके बाद अब वो भी गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वैसे यहाँ पर वैंग डोंग अभी अंकल टाइटैन की कही हुई बात याद कर रहा था। जब उन्होंने वो बैग उसे दिया था तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने युहाओ का टेस्ट लिया था और युहाओ उस टेस्ट में पास हो गया। साथ ही तब वो वैंग डोंग से बोले थे कि तुमने सच में बहुत अच्छा दोस्त बनाया है। वैसे इसी बात की वजह से शर्माते हुए वैंग डोंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था और साथ ही अभी इसी बात को याद करते हुए वैंग डोंग चिल्लाता है कि तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो। और उसी समय वहां दूसरी तरफ युहाओ के सर पर एक सेब गिरता है, जिसे देखकर वो कहता है कि शायद कोई मुझे याद कर रहा है, पर ना जाने वो कौन होगा। हालांकि इसके बाद अब अगले सीन में वो रियो एकेडमी पहुंच चुका था। यहाँ से उसके बाद टाइम बहुत स्पीड से चलने लगता है।
मतलब सीन यहाँ से जल्दी जल्दी शिफ्ट होते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पर सीजन्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते जा रहे थे और युहाओ की प्रोग्रेस भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि युहाओ ने अपनी पढ़ाई को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। वो जिस जगह पर अभी रुका हुआ है वहाँ वो बहुत कम आता जाता है, क्योंकि वो अपनी क्लास में ही ज़्यादातर नए नए सोल गाइडिंग टूल्स नमूना बनाते हुए सो जाता है। ये चीज़ देखकर उसके टीचर भी बहुत ज़्यादा हैरान है, लेकिन वो भी उसका ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ ही महीनों में युहाओ ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि रियो एकेडमी के स्टूडेंट्स खुद उससे हेल्प लेने के लिए आते हैं। अब यहाँ रियो एकेडमी में युहाओ और काइटो का टाइम पूरा हो चुका है, उन्हें वापस श्रेक एकेडमी की तरफ लौटना है। युहाओ अभी अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहा था। वो कह रहा था कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया, मुझे यहाँ पर करीबन 2.5 साल बीत चुका है। अब तक तो श्रेक एकेडमी में कितना कुछ बदल चुका होगा, लेकिन वह सबको देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड था। हालांकि उसे यहाँ से अगले दिन वापस लौटना है और अभी वो फिर से पूरी रियो एकेडमी को देखना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अभी वह एकेडमी में ही घूम रहा था कि तभी उसे जी जूचे दिखता है। तभी जी जूचे कहता है कि क्या तुम एकेडमी की ड्रेस में ही यहाँ से जाने वाले हो, जिस पर युहाओ कहता है कि मैं आज नहीं जा रहा, मैं कल यहाँ से जाऊँगा। अब जी जूचन बोलता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, पर क्या जाने से पहले तुम एक बार और मुझसे स्वॉट फाइट कर सकते हो, मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। वो बताता है कि उसने युहाओ से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है और अब ऐसा कहते हुए वो युहाओ के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है एक आखिरी स्वॉट बैटल के लिए। अब युहाओ कहता है कि ठीक है, मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज़रूर लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि इससे बाकियों को प्रॉब्लम होगी। अब इसी वजह से वो रियो एकेडमी के पास के ही एक बैम्बू फॉरेस्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अभी वो दोनों आमने सामने थे। सबसे पहले जी जूचन अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करता है। यहाँ युहाओ अभी उसके अटैक के लिए तैयार था और पूरे कंसंट्रेशन से देख रहा था कि वह कब हमला करेगा, लेकिन जैसे ही जी जूचे हमला करता है तो युहाओ इस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर पाता, क्योंकि जी जूचे की स्पीड पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। जी जूचे कब उसके पीछे आ जाता है ये चीज़ युहाओ को पता ही नहीं चलती। वैसे तभी जी जूचे उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड चला देता है। हालांकि युहाओ स्वॉर्ड को अपनी तरफ आते हुए देख तो रहा था, पर वो सामने से ना हटते हुए बस स्माइल करता है। वैसे असल में वो अभी अपने सोल स्पेस से एम्प्रेस स्वॉट को बाहर निकाल रहा था और स्वॉट के बाहर आते ही वो अब असली जी जूचन पर हमला कर देता है, जो देख जी जूचन हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि युहाओ उसके आफ्टर इफेक्ट्स को समझ पाएगा। आफ्टर इफेक्ट्स टेक्निक एक स्पीड बेस्ड टेक्निक है, जिसमें जी जूचन ने अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए युहाओ पर हमला किया था, जिस वजह से वो वहाँ नहीं था। लेकिन फिर भी युहाओ को ऐसा लगा कि वह वहाँ है, लेकिन युहाओ ने भी उतनी स्पीड को समझ लिया है, इसी वजह से वो भी इस तरह की टेक्निक का यूज़ कर सकता है, इसलिए वो जी जूचन के हमले को समझते हुए पहले ही वहाँ से हट गया। वैसे इसके बाद अब उन दोनों में फिर से फाइट होना शुरू हो जाती है। ये फाइट बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो रही थी और यहाँ जी जूचन ने फिर से 2-3 बार और अपनी आफ्टर इफेक्ट टेक्निक का यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन युहाओ हर बार उसकी इस टेक्निक को नाकाम करते जा रहा था, जिस वजह से जी जूचन समझ जाता है कि इस टेक्निक को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसे स्वॉट फाइट के मूव्स पर ध्यान देना पड़ रहा था। लेकिन युहाओ की स्किल्स भी अब बहुत अच्छी हो चुकी हैं, साथ ही उसके पास एम्प्रेस की स्वॉट भी है, जिस वजह से युहाओ स्वॉट फाइट जैसे क्लोज रेंज बैटल में भी लॉन्ग रेंज से फाइट कर पा रहा था। हालांकि ये लड़ाई लाइफ एंड डेथ बैटल जैसी नहीं थी और अभी इतनी देर तक लड़कर ही जी जूचन ये चीज़ समझ चुका था कि वह अभी तक युहाओ के लेवल का नहीं हुआ है। इस वजह से वो यहाँ अपनी स्वॉट को वापस अपने म्यान में रखते हुए कहता है कि इस बार भी यह फाइट तुम जीते, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हालांकि अभी युहाओ उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने भी पहले से बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, क्योंकि अब तुम स्पिरिचुअल एनर्जी सोल एनर्जी को साथ में यूज़ करना जानते हो। बस इसके बाद अब वो दोनों ही वापस रियो एकेडमी लौट आए थे, जहां पर अभी वह एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस बीच जी जूचन युहाओ से उसकी नई स्वॉर्ड और साथ ही नई टेक्निक के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुमने पिछली बैटल में तो इनका यूज़ नहीं किया था। इस पर युहाओ कहता है कि नई टेक्निक है, ये मैंने अभी अभी सीखी हैं और अभी तक मैंने इन्हें मास्टर नहीं किया है। इस पर जी जूचे कहता है कि तुमने अभी तक इन्हें मास्टर नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम इनका इतना अच्छे से यूज़ कर सकते हो कि तुमने मुझे हरा दिया। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। हालांकि युहाओ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और जब तक हमारा बैटल पूरा नहीं हो जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हम दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। हालांकि जी जूचे कहता है कि तुम कुछ भी कहो, पर मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ कि हम दोनों की पावर लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। अगर हम कुछ देर और लड़ते तो तुम ही जीतते, लेकिन चिंता मत करो, ये बात मुझे डिमोटिवेट नहीं करती, बल्कि यह बात मुझे तुमसे लड़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक दिन फिर मिलेंगे और इस लड़ाई को पूरा करेंगे। इस पर युहाओ कहता है
कि हाँ, श्रेक अकेडमी में तुम्हारा हमेशा वेलकम रहेगा, तुम जब आना चाहो आ सकते हो और मुझे चैलेंज कर सकते हो। अब इसके बाद जी जूचिन युहाओ से फिर मिलेंगे कहकर वहां से चला जाता है। अभी उसकी जाने के बाद युहाओ कह रहा था कि सिर्फ तुम ही मुझे देखकर मोटिवेट नहीं हुए हो, तुमने भी मुझे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे अब तभी युहाओ को याद आता है कि उसे तो टीचर शान जिवन से जाकर मिलना था, इसके लिए वो तुरंत वहां से निकल पड़ता है। हालांकि तभी हम नोटिस करते हैं कि अभी डीन जिंग होंगचेंग बहुत दूर से उसे ही देख रहे थे। वैसे अब सीन चेंज होकर यहाँ टीचर शान जिवन और युहाओ के पास आता है। युहाओ वहां पहुंच चुका था, साथ ही वह अपने साथ कुछ पेपर्स भी लेकर आया था जिसमें उसने अपने कुछ महीनों से चल रहे रिसर्च और कुछ न्यू आइडियाज़ के बारे में लिखा है। अभी टीचर शान जिवन उन्हें देखकर बहुत इम्प्रेस थे। वो कहते हैं कि इनमें कोई भी गलती नहीं है, तुम सच में एक जीनियस हो। हालांकि वो अभी थोड़े दुखी थे। वो कहते हैं कि मुझे दुख है कि तुम कल वापस जा रहे हो, तुम्हारे जाने से मैं एक जीनियस स्टूडेंट को खो दूंगा। पर फिर युहाओ उनके पास आते हुए कहता है कि मास्टर, आपने अभी तक मुझे जो कुछ भी सिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं अभी भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और अगर आप चाहो तो अभी भी ऐसा हो सकता है। ये सुनकर टीचर भी समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अभी भी मुझे टैंक सेक्ट को ज्वाइन कराना चाहते हो। इस चीज़ पर युहाओ कहता है कि हाँ, मैंने अभी तक वो ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाला और मैं आपका मन बदल कर ही रहूँगा। ये चीज़ मैंने तब डिसाइड की थी जब मैंने आपसे पहली बार हमारे टैंक सेक्ट को ज्वाइन करने को कहा था। वैसे वो ये भी बोलता है कि आपसे इस चीज़ के लिए हाँ करवाने के लिए मैं बहुत महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने एक चीज़ भी बनाई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। युहाओ भी मन में सोच रहा था कि आइस गॉडेस के आने की वजह से अब उसके पास इतनी मेंटल पावर आ चुकी है कि वह किसी को भी अपने सोल स्पेस की इमेज को दिखा सकता है। वैसे टीचर शान जिवन कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझे जो दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। जिसके बाद युहाओ अपनी मेंटल एनर्जी रिलीज करता है और फिर टीचर शान जिवन उसके डोमेन में आ जाते हैं। यहाँ वो अभी युहाओ के बनाए हुए सोल गाइडिंग टूल को देख पा रहे थे। उसके ऑरा से उन्हें लग रहा था कि यह लेवल 9 का सोल गाइडिंग टूल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। वो कहते हैं कि नहीं, ये लेवल 8 का है। लेकिन ये भी कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो जानते थे कि लेवल 8 का सोल गाइडिंग टूल कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ वापस से नॉर्मल होते हुए वो कह रहे थे कि एक लेवल 8 का सोल गाइडिंग टूल पूरी रियो अकेडमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब युहाओ उनसे पूछता है कि कहीं आपको ये फेक तो नहीं लगा, जिस पर टीचर शान जिवन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह की एनर्जी को क्रिएट कर पाना नामुमकिन सा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह नकली था। हालांकि युहाओ भी मन में सोच रहा था कि अच्छा है कि टीचर शान जिवन को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला। वो हमें बताता है कि इसमें उसने नेक्रोमांसी का यूज़ किया था, जिस चीज़ को टीचर शान जिवन नहीं समझ पाए। वैसे भी अभी युहाओ को कम से कम लेवल 70 पर आना होगा, तब जाकर वो इस सोल गाइडिंग टूल के इंस्क्रिप्शन पूरा कर पाएगा। टीचर शान जिवन कहते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुमने इतने पावरफुल सोल गाइडिंग टूल का आइडिया आखिर कहाँ से हासिल किया। जो सुनकर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि टैंक सेक्ट के जो हिडन वेपन्स है वो बेशक इस वक्त बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन उन वेपन्स में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं। अगर हम टैंक सेक्ट के हिडन वेपन्स को सोल गाइडिंग टूल के साथ कंबाइन करने से बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। टीचर शान जिवन कहते हैं कि तुमने आज सच में मुझे सरप्राइज़ कर दिया है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं टैंक सेक्ट ज्वाइन करूँगा कि नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे इस वेपन की कुछ नॉलेज दे सकते हो? मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। इस पर युहाओ कहता है कि मैं आपके नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ, आपको सोल गाइडिंग टूल से लगाव है और आप उनके बारे में हर एक चीज़ जानना चाहते हो और मुझे आप पर बिल्कुल भी शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस तरह के वेपन्स जो वॉर में दूसरों की जान ले वो क्रिएट नहीं करना चाहते। आपका में मकसद है नॉर्मल पब्लिक की मदद करने के लिए सोल गाइडिंग टूल्स को क्रिएट करना। ये सुनकर टीचर शान जिवन हैरान थे, क्योंकि युहाओ उन्हें अच्छी तरह से समझता है। अभी कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब टीचर शान जिवन एक एप्लीकेशन लेकर डीन जिंग होंगचेंग के पास गए थे, तो डीन जिंग होंगचेंग ने उस एप्लीकेशन को लेने से मना कर दिया था। एप्लीकेशन में लिखा था कि टीचर यहाँ के एम्पायर के लोगों के लिए भी कुछ इस तरह के सोल गाइडिंग टूल्स को तैयार करना चाहते हैं जो कि डेली लाइफ में उनकी हेल्प कर सके। लेकिन डीन जिंग होंगचेंग का कहना है कि अभी नॉर्मल पब्लिक को इस तरह के सोल गाइडिंग टूल्स की ज़रूरत नहीं है। उनका मानना है कि वॉर के लिए सोल गाइडिंग टूल्स बनाने में टाइम की बचत है, क्योंकि इससे वह और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ये सुनने के बाद टीचर शान जिवन ने अपना ड्रीम छोड़ दिया था
और अभी इसी बात को याद करते हुए युहाओ उसे कहता है कि तुम गलत कह रहे हो, मैं तो सभी सोल मास्टर्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता हूँ। मेरे सोल गाइडिंग टूल से उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ेगी, बस यही मेरा सपना है। लेकिन युहाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, आप जैसा कि कह रहे हो टैंग सेक्ट बिल्कुल उनसे उल्टा है। हम कभी पावरफुल को और ज़्यादा पावरफुल बनाने पर फोकस नहीं करते क्योंकि हमारी ज़रूरत तो कमज़ोर लोगों को ज़्यादा है। अब इस चीज़ से टीचर शान जिवन थोड़ी सोच में पड़ गए थे। हालांकि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। इस पर युहाओ कहता है कि आप आराम से सोच सकते हैं, हमारे टैंक सेक्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। बस इसके बाद अब सीन चेंज होता है और डीन जिंग होंगचेंग से मिलने टीचर मा आया था। वो यहाँ आकर उनसे कहता है कि कल एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, इसका मतलब श्रेक अकेडमी से आए स्टूडेंट्स कल वापस लौट जाएंगे। इस पर डीन जिंग होंगचेंग कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है, उन्हें जाने दो। वैसे भी रियू अकेडमी से बाहर निकलने के बाद उनके साथ जो भी होता है उस पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। साथ ही अभी वो पर युहाओ का नाम लेते हुए ईवल स्माइल कर रहे थे। लेकिन अभी इसी के साथ एपिसोड 62 यहीं पर ख़त्म होता है।